मध्य प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल बेची जा रही है। वहीं देवास जिले के ग्राम मालसगुदा के किसानों को पता ही नहीं और उनकी जमीन पर समर्थन मूल्य का पंजीयन करवाकर व्यापारी ने बेची अपनी फसल। एक मृत और 3 जीवित किसानों की जमीन पर चना उपार्जन पंजीयन का फर्जी मामला सामने आया। पीड़ित किसानों ने कलेक्टर को फोन पर शिकायत की थी और देवास कलेक्टर चंद्रबोली शुक्ला के द्वारा मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए खातेगांव तहसीलदार को जांच का आदेश दिया। पीड़ित किसानों द्वारा शुक्रवार को जांच के लिए कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सहित अन्य विभागों के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। जगदीश चौहान। जगदीश भाई किस गांव से आए आप? मालसगुदा से। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि मेरे पिताजी शिवलाल बालू, उनके जो पंजीयन फर्जी किया गया, इनका स्वर्गवास होगा शिवलाल बालू का 2018 से, जिसके बावजूद भी ये पंजीयन कर रहे हैं। मैं मालसगुदा का रहने वाला हूँ, रघुवीर मेरा नाम है। किसी ने हमारे खाते पे पंजीयन करवा लिया है तो हम माल बेच नहीं पा रहे हैं। भैया बताएं, क्या समर्थन मूल्य को लेकर आपके क्या शिकायत थी? हाँ जी, मेरा नाम देवकरण, पिताजी का नाम मांगीलाल है। 10 एकड़ ज़मीन है मेरी और पंजीयन करवाने गए थे तो बोले कि तुम्हारा ये कागज़ कमी, वो कागज़ कमी, वो हो नहीं पाया। और आप पता चला कि वो तो हमारे वो ज़मीन का ऊपर दूसरे का पंजीयन करवा के बेच रहा है। अच्छा, कब से बेच रहे हैं दूसरे लोग? अभी मालूम पड़ी 400 रोज पहले। किसी ने पंजीयन करवा लिया हमारी जमीन, 4 एकड़ जमीन। कौन सा समर्थन मूल्य वाला? हाँ, समर्थन मूल्य वाला। हाँ। अच्छा, तो समर्थन मूल्य पे आप नहीं बेच? हाँ नहीं, हमारा पंजीयन नहीं बने। हाँ, आधार कार्ड नहीं है उनका, हमारे पति का। हाँ। हमारा तो है, उनका नहीं। जमीन तो कल से हमारे में बेच खाए, हमारे की जमीन के पर मिला भाई। आपके पति का नाम? सुबह से। आपके पति के नाम से जमीन है? हाँ, हमारे पति के नाम से। नाम मालसगुदा का है। जो हमारे गरीब आदिवासी हैं, जिनका अपना निजी जो पंजीयन होता है वो किसी प्रकार से इनका अकाउंट में नहीं है और गैर आदिवासियों के द्वारा इनके पंजीयन पर अवैध तौर से फसल तुलाई जा रही है। इन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे अकाउंट पर, हमारे खाते पर, हमारे पंजीयन पर इन लोगों के द्वारा फसल तुलाई जा रही है। तभी हम लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दी है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब वही आदिवासियों के अत्याचार को बदलते हुए इनकी फसलों पर भी डाका डाला जा रहा है। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करता हूं कि आप निष्पक्ष इसकी जांच करें। 2 दिन पूर्व मेरे को एसडीएम महोदय के माध्यम से सूचना मिली थी कि कलेक्टर महोदय की तरफ से यह शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था कलेक्टर महोदय को, और उन्होंने यहाँ एक दल बनाकर हमको दल की टीम के जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें सहकारिता निरीक्षक थे और कृषि विभाग के अधिकारी थे, साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारी, और मेरी टीम बनाई थी और साथ में वरिष्ठ अधिकारी जो थे ये ज़िले से ही आए थे, कृषि विभाग से। सभी लोगों द्वारा जांच की गई, सोसाइटी में जांच की गई। हमने सोसाइटी में ऑपरेटर के बयान लिए गए और उससे पता लगा कि उसको नहीं मालूम था कि उसने किसका पंजीयन किया है। उसके द्वारा कोई कागज़ भी नहीं दिए गए। समिति प्रबंधक से भी हमने रिपोर्ट ली है और साथ में किसानों के बयान भी लिए गए हैं, जिससे पता लगा कि उनको जानकारी नहीं थी कि उनका पंजीयन हो चुका है और उनका माल बिक गया है। इस संबंध में हमने पूरी रिपोर्ट बना के श्रीमान कलेक्टर महोदय को भेजी है और आगे जैसी वो कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे हमारे द्वारा की जाएगी।